हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो देखिए, प्रश्नों को समझने से पहले इस प्रश्न में कुछ शब्द दिया है जिसके बारे में आप लोगों को समझना है। जब हम उस शब्द का मतलब समझ लेते हैं तो प्रश्न को हल करने में हमें आसानी हो जाएगी। अब वो शब्द है कौन सा? तो जैसे यहाँ पर देखिए, प्रश्न में ये जो दिया हुआ है अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हमें समझना है। इसके बाद देखिए, इसी तरह से यहाँ पे दिया है बट्टा। अब ये बट्टा क्या होता है इसके बारे में समझना है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए शब्द दिया हुआ है बिक्री कर। अब ये बिक्री कर क्या होता है, तो इन सभी के बारे में हमें क्या करना है, पहले समझ लेना है। जब इन सभी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं तो प्रश्नों को हल करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य क्या होती है। देखिए, वह कीमत जो वस्तु पर लिखी या बोल सकते हैं छपी होती है वो हमारा अंकित मूल्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से हम इसको समझते हैं, यहाँ पर समझिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए वह कीमत जो वस्तु पर लिखी या छपी होती है वह कीमत। जैसे यहाँ पर देखिए कोई वस्तु ले लिए और इस पर देखिए तो कीमत, यहाँ पर देखिए कीमत यानी कि MRP देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 25 रुपये। और ये जो 25 रुपया दिया गया है ये हमारा इसका अंकित मूल्य हो गया। ये जो वस्तु दिया है ये हमारा क्या है, व्हाइटनर है एक। और इस वस्तु में देखें तो इसका MRP यहाँ पर दिया है 25 रुपये। ये जो 25 रुपये दिया ये क्या हो गया, इसका अंकित मूल्य हो गया। तो आप लोग समझ गए अंकित मूल्य क्या होता है। यहाँ पर जैसे उदाहरण में लिख देंगे हम 25 रुपया। इसी तरह से मान लीजिए कि एक कपड़ा है और उसका कीमत जो है मान लेते हैं 100 रुपया है। उस कपड़े का कीमत है कितना, 100 रुपया। तो वो जो 100 रुपया है ये हमारा क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। ये क्या हो गया, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य आप लोग समझ गए। इसी तरह से हम समझते हैं बट्टा क्या होता है। बट्टा, अब देखिए डिस्काउंट, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट बट्टा कहलाती है। किसी वस्तु के, मान लेते हैं एक कपड़ा है वस्तु में, मान लेते हैं कि यही कपड़ा है एक और उसका कीमत दिया हुआ है 100 रुपया। ये जो कपड़ा का कीमत दिया है ये क्या है, अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य पर दी गई छूट बट्टा कहलाती है। इस मूल्य पर ये जो अंकित मूल्य है 100 रुपया, या फिर कह सकते हैं ये जो वस्तु दिया है ये हमारा क्या था, व्हाइटनर था। और व्हाइटनर का ये जो MRP दिया हुआ था यानी कि ये जो दिया हुआ था अंकित मूल्य, उस पर जो हमें छूट मिलता है वो हमारा क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं ये हमारा 100 रुपया दिया है, कपड़े का अंकित मूल्य 100 रुपया दिया है, ये हमारा कपड़े का अंकित मूल्य हो गया। और इस पर मान लेते हैं कि हमें 5% क्या मिल रहा है, बट्टा मिल रहा है। 5% मान लेते हैं इस पर हमें बट्टा मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, 100 का 5%। 100 का 5% हम निकालेंगे, यहाँ पर रुपया में निकाल लेते हैं। देखिए 100 का 5% का मतलब क्या हो गया, इसे हम यहाँ पर बना लेते हैं। 100 का 5%, 100 का मतलब होता है गुना, और 5%, प्रतिशत से इसको जब बाहर करेंगे तो क्या करेंगे 5, और बट्टे में प्रतिशत के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 100 बट्टे में। जब देखिए प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत से जब बाहर करना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से 100 से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 100 से ये 100 कट गया, तो यहाँ पर बच गया कितना, ये 5। ये जो 5 रुपये बचा ये हमारा क्या हो गया, इसका बट्टा हो गया। यहाँ पे 100 रुपया पर यह हो गया 5 रुपया बट्टा, यानी कि इसका कीमत क्या हो गया, 105 रुपया हो गया। ये हमारा अंकित मूल्य पर दी गई छूट, सॉरी एक यहाँ पे 95 रुपया हो जाएंगे, इसमें घट जाएंगे। यहाँ पर ये जो 5 रुपये बट्टा मिल रहा है यानी कि छूट मिल रहा है, तो 100 रुपया इसका अंकित मूल्य है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5 रुपये घटाएंगे। 100 रुपये में से हम 5 रुपये घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 95 रुपये। यानी कि ये हमारा कपड़ा जो है 100 रुपये का कपड़ा में अगर 5% बट्टा मिलता है तो हमें 95 रुपये में मिल जाएंगे वो कपड़ा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए बट्टा। अब हम समझते हैं क्रय मूल्य क्या होती है। देखिए क्रय मूल्य दुकानदार द्वारा खरीद मूल्य प्लस ऊपरी खर्च क्रय मूल्य कहलाती है। इसमें आप लोगों को अभी कुछ समझ नहीं आया होगा तो समझिए, दुकानदार द्वारा खरीद मूल्य, देखिए ये आप लोगों के लिए नहीं, ये दुकानदार के लिए है। दुकानदार जब कोई भी वस्तु खरीदते हैं और उस पर ऊपरी खर्च जैसे मान लीजिए कोई वस्तु में, मान लेते हैं कि एक मोबाइल खरीद रहा है, मोबाइल का मान लीजिए कीमत है 1000 रुपया। मान लेते हैं कि एक मोबाइल जो है सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद रहा है दुकानदार, और उस पर ऊपरी खर्च का मतलब हो गया, मान लेते हैं कि उस मोबाइल का डिस्प्ले क्या है, खराब है, तो उसमें उसका ऊपरी खर्च, डिस्प्ले बदलवाने में 500 रुपये उसको लग जाता है। उसमें कितना रुपया लग जाता है इनको, दुकानदार को 500 रुपये। तो यहाँ पर देखिए इनकी कीमत क्या हो गया, 1000 और प्लस 500 रुपये, तो यहाँ पर 1500 हो गया टोटल। तो ये जो 1500 रुपया हो गया ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। ये दुकानदार के लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए उदाहरण से हमने समझा दिया आप लोगों को यहाँ पे। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए दिया है विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य क्या होती है, तो देखिए दुकानदार द्वारा जिस मूल्य पर वस्तु को बेची जाती है वह विक्रय मूल्य कहलाती है। इसको उदाहरण से समझना, ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। देखिए दुकानदार द्वारा, दुकानदार जब आप लोग को कोई भी वस्तु बेचते हैं, यानी दुकानदार द्वारा जिस मूल्य पर वस्तु को बेची जाती है वह मूल्य क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये जो मोबाइल दिया हुआ था ये 1500 रुपया यहाँ पे ये दुकानदार खरीद रहे हैं, और इसी मोबाइल को जो है आप लोग खरीद लेते हैं 1700 रुपये में। आपको जो है 1700 रुपया में क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं दुकानदार। तो ये जो 1700 रुपया हो गया ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो आप लोग विक्रय मूल्य समझ गए।
अब इसी तरह से यहाँ पर समझते हैं बिक्री कर, ये बिक्री कर, इसे हम वैल्यू एडेड टैक्स वीएटी भी कहते हैं। तो देखिए ये हमारा एक टैक्स होता है, ये बिक्री कर क्या होता है, टैक्स होता है जो सरकार द्वारा वसूला जाता है। तो देखिए वैट क्या होता है, यह दुकानदार द्वारा वस्तु के विक्रय मूल्य पर ग्राहक से लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है। ये हमारा क्या होता है, एक टैक्स होता है जो दुकानदार द्वारा क्या किया जाता है किसी वस्तु पे। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु में, मान लीजिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग, खरीद रहे हैं दुकानदार से, आप लोग मोबाइल क्या कर रहे हैं 1700 में खरीद रहे हैं, 1700 में जो है आप लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, और उस पर मान लेते हैं कि सरकार कह रहा है हमें 5% बिक्री कर चाहिए। सरकार जो है आपसे 5% अगर कह रहा है बिक्री कर चाहिए, तो हम क्या कहेंगे 1700 का 5% हम निकाल लेंगे इसमें, और इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विक्रय मूल्य पर लगता है, यानी कि ये जो बिक्री कर लगता है किस पे लगता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस वस्तु को दुकानदार बेच देते हैं जितना में, वो हमारा होता है विक्रय मूल्य। जैसे ये जो 1700 हुआ, ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया, दुकानदार इसे बेच रहे हैं 1700 में आप लोगों को। ये 1700 पे क्या होगा, 5% इनको बिक्री कर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5% हम मान लिए, 10% भी मान सकते हैं आप लोग, तो जितना प्रतिशत, जैसे हम 5% निकालते हैं तो देखिए 1700 का 5% कितना निकलता है, 1700 का मतलब गुना, और इसको प्रतिशत से बाहर करेंगे तो हम क्या करेंगे 5 और बट्टे में प्रतिशत की जगह पर हम 100 लिख देंगे, 100। अब इसमें देखिए हम ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काट सकते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, इसमें बच गया 17, और ये सामने सामने क्या होता है गुना होता है, 17 को हम 5 से गुना करेंगे तो 17 पंचे के 85 रुपया, 85 रुपया क्या हो गया 5% निकला है। ये इसका बिक्री कर हो गया। ये किस पर लगता है, ये हमारा विक्रय मूल्य पर लगता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि ये कितना में बेच रहे हैं दुकानदार मोबाइल को, 1700 में। तो 1700 में जब मोबाइल को बेच रहे हैं तो इसमें हमें सरकार क्या कह रहा है, कह रहा है हमें भी चाहिए इसमें बिक्री कर चाहिए हमें, यानी कि वीएटी यानी कि वैट वैल्यू एडेड टैक्स चाहिए 5%। तो इसमें हम क्या करेंगे 5% को जब रुपया में निकाले हैं 1700 का तो 85 रुपया निकला है, तो इसमें हम 85 रुपया को जोड़ देंगे। यहाँ पर कितना होता है 1785 रुपया हो जाता है। तो आप लोगों को कितना में मिलेगा यही मोबाइल, 1785 रुपया में मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग इतना समझ गए, आप लोग समझ गए अंकित मूल्य क्या होती है, बट्टा क्या होती है, विक्रय मूल्य क्या होती है, विक्रय मूल्य क्या होती है, बिक्री कर क्या होती है। तो इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब हम इनके प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। रुपये 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रुपये 850 है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 1 में क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझ लेते हैं तो इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्रश्न को समझिए, कह रहा है सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर, किस पर, अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है, यानी छूट देती है। और ये अंकित मूल्य क्या होती है और बट्टा क्या होती है, ये आप लोगों को हम बता चुके हैं। अंकित मूल्य वह होती है जिनकी कीमत जो है वस्तुओं पर लिखी या छपी होती है, और छूट यानी कि बट्टा होती है। अब देखिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए आप लोग जब दुर्गा पूजा के टाइम या फिर दीपावली के टाइम बाजार जाते होंगे तो उस टाइम में देखते होंगे दुकानदार जो है ग्राहक को लुभाने के लिए क्या करते हैं, सभी वस्तुओं पे, अगर वो कपड़ा की दुकान है तो सभी कपड़ा पे क्या करते हैं 10% डिस्काउंट या फिर कह सकते हैं छूट देती है। ठीक इसी प्रकार कोई दुकानदार देखते होंगे 15% छूट देती है। तो इसी तरह से इसमें भी देखिए दुकानदार क्या कर रहे हैं, सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर, देखिए छूट जो है हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है, तो अंकित मूल्य पर 10% छूट देती है। तो कह रहा है आगे 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है। तो देखिए ग्राहक क्या कर रहे हैं, 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स ले रहे हैं और 2 कमीजें ले रहे हैं जिनमें से देखिए प्रत्येक का यानी कि एक कमीज का कीमत है 850 रुपये। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं 2 कमीजें ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 850 दूनी का 1700, तो यानी कि 1700 रुपया के ये कमीज ले रहे हैं एक ग्राहक और 1450 रुपये का एक जीन्स ले रहे हैं। तो कह रहे हैं को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ग्राहक को जो है ये 2 कमीजें और एक जीन्स खरीदने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसमें आप लोग कहिएगा इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 1450 में एक जीन्स मिल रहे हैं और यहाँ पर 2 कमीज जो है 1700 में मिल रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन इसमें आप लोगों को एक बात और ध्यान देना है, इसमें देखिए यहाँ पे दिया है 10% बट्टा मिलता है अंकित मूल्य पे, यानी कि जितने भी जीन्स ले रहे हैं और ये कमीजें ले रहे हैं उस पर 10% बट्टा भी मिलता है। तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पे आप लोग को समझाएंगे भी, पहले इसको लिख दीजिए। यहाँ पर लिखें देखिए एक जीन्स का अंकित मूल्य कितना है 1450 रुपया, तो यहाँ पर लिख देंगे एक जीन्स का अंकित मूल्य एक जीन्स का अंकित मूल्य कितना दिया 1450 रुपया, 1450 रुपया। और यहाँ पर देखिए प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य कितना दिया 850 रुपया, तो ये 2 कमीज ले रहे हैं। तो देखिए एक कमीज का अंकित मूल्य लिख देंगे पहले, एक कमीज का अंकित मूल्य बराबर कितना है 850 रुपया।
ये 850 रुपया है। इसी तरह से इसमें भी रुपया में लिख देंगे इस तरह से। तो देखिए ये एक कमीज का मूल्य दिया हुआ अंकित मूल्य, यहाँ पे 2 कमीज ले रहे हैं तो 2 कमीज का अंकित मूल्य कितना हो जाएंगे, 2 कमीज का अंकित मूल्य बराबर क्या करेंगे हम 850 में हम जोड़ देंगे 850 या 2 से गुना कर देंगे। 850 प्लस 850 करें या फिर 2 से गुना कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 850। यहाँ पे कितना हो जा रहा है, यहाँ पे हो जाता है रुपया में कितना 800 दूनी 1600 और 50 दूनी के 100 यानी कि 1700 रुपया की ये कमीज ले रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे कुल अंकित मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे कुल अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएंगे बराबर में इनको भी जोड़ देंगे जीन्स को और यहाँ पे 2 कमीज को जोड़ देंगे इनका मूल्य को। यहाँ पे 1450 प्लस 1700 तो कितना हो जाता है 17 10 27 4 3150 रुपये, 3150 हो जाता है। ये हो गया इसका कुल अंकित मूल्य। अब देखिए इसका हमें 10% बट्टा मिल रहा है यानी कि छूट मिल रहा है। इस अंकित मूल्य सभी अंकित मूल्य पर हमें 10% की बट्टा मिल रहा है यानी कि छूट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें 10% को घटाएंगे और प्रतिशत में दिया तो क्या करेंगे सबसे पहले प्रतिशत से बाहर करना है। तो कैसे हम करेंगे इसको हल, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बट्टा, बट्टा बट्टा बराबर कितना लिखेंगे देखिए 3150 रुपया पर 3150 रुपया का 10% हमें बट्टा मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बट्टा निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 3150 का मतलब होता है गुना और 10 बट्टे में 100। ये आप लोग को बता चुके हम प्रतिशत से जब भी बाहर करते हैं तो हम क्या करते हैं बट्टे में लिखते हैं 100 और जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं गुना करते हैं 100 से। तो देखिए इसमें ये 10 से 10 दाएँ के 100, 10 बार में 100 और ये शून्य से ये शून्य डायरेक्ट काट दीजिए। तो इसमें कितना हो जाता है 315 रुपया। 315 रुपये ये हमारा निकल गया बट्टा, 315 रुपये ये हमारा बट्टा हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये बट्टा यानी डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है 315 रुपया का इतना हमें। तो हम क्या करेंगे अंकित मूल्य में से ये 315 रुपया को घटा देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे लिखेंगे दे राशि, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे दे राशि, दे राशि यानी कि जो राशि उनको देना है हमें, दे राशि। दे राशि बराबर हम क्या करेंगे 3150 में से ये जो कुल अंकित मूल्य है 3150 इसमें से हम घटा देंगे। इनको छूट मिल रहा है 315 रुपया का यानी कि बट्टा मिल रहा है तो इसको हम घटाएंगे। इसको जब घटाएंगे तो कितना मिलता है हमें शून्य, शून्य में से 5 घटेगा नहीं तो 10, 10 में से 5 घटेंगे तो 5, ये बच गया 4, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 और इसके बाद यहाँ पर है 1, 1 में से 3 घटेगा नहीं, इनसे हम ले लेंगे 1 कर्ज तो यहाँ पर हो जाएंगे ये 11, 11 में से 3 को घटाएंगे 8 3 11 यानी कि 8 हो जाता है और ये बच गया 2 यानी कि 2835 हो जाता है। कितना हो जाता है 2835। तो ये 2835 रुपया इनको क्या करना है कुल भुगतान करना है। इसमें हम लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं अतः, अतः ग्राहक को रुपया में 2835 भुगतान करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। पूछ रहा था कितना करना पड़ेगा तो हम कहेंगे 2835 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। यही हो गया इसका उत्तर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है एक टेलीविजन का मूल्य रुपये में 13,000 है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 2 में कह क्या रहा है, प्रश्न 2 कह रहा है एक टेलीविजन का मूल्य रुपये में कितना दिया हुआ है 13,000 रुपया है और इस पर जो है 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। और ये जो बिक्री कर है ये क्या है टैक्स है और ये सरकार द्वारा वसूला जाता है। बिक्री कर आप लोगों को हम बता चुके हैं, यह दुकानदार द्वारा जो है वस्तु के विक्रय मूल्य पर ग्राहक द्वारा लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है, ये टैक्स है। तो इस पर जो है 12% का इसको टैक्स देना पड़ रहा है विनोद को। तो कह रहा है उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखेंगे हल में, हल कैसे करेंगे इसको। तो देखिए टेलीविजन का मूल्य दिया है 13,000 रुपया तो लिख देंगे टेलीविजन का मूल्य 13,000 है, लिखेंगे टेलीविजन का मूल्य कितना दिया है 13,000 रुपया, 13,000 रुपया है और इस पर 12% क्या करना है इनको बिक्री कर देना है। यहाँ पर लिख देंगे बिक्री कर, बिक्री कर, बिक्री कर इसको कितना देना है 13,000 का 12%, बिक्री कर हो जाएंगे 13,000 का 12%, 12% इनको बिक्री कर देना है यहाँ पर 13,000 का। तो इसको देखिए रुपया में निकालेंगे कितना निकलेगा बिक्री कर 13,000 का मतलब गुना और इसको प्रतिशत से बाहर करेंगे तो बट्टे में लिख देंगे 100। देखिए 2 शून्य से ये 2 शून्य काट देंगे, अब कोई कटने वाला है नहीं
यहाँ पर बच जाता है इसमें कितना 130, यहाँ पे 2 शून्य कट चुका है तो ये 130 यानी 130 है। 130 को हम 12 से गुना करेंगे। 130 को जब 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएंगे, गुना करिए यहाँ पे 130 को 12 से गुना करिए। देखिए शून्य को हम 2 से गुना करेंगे तो शून्य, शून्य को किसी भी संख्या से गुना करते हैं शून्य ही होता है। 13 दूनी के 26 और यहाँ पर देखिए 1 से गुना करेंगे तो वही प्राप्त होगा 1 3, इस तरह से 0 6 3 2 5 और ये 1, यानी कि 1560 प्राप्त होता है। तो ये हो गया 1560, ये हमारा बिक्री कर हो गया। इस तरह से लिख देंगे बिक्री कर। ये हमारा 1560 रुपया इसका बिक्री कर निकल चुका है। और ये हमें टैक्स देना है, किस पे देना है, ये हमारा 13,000 पे देना है। इस पे हमें क्या करना है, सरकार को टैक्स देना है। ये हमारा बिक्री कर देना है। तो देखिए इसमें लिखेंगे, प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि, भुगतान की गई राशि बराबर क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ देंगे। 13,000 में क्या करेंगे 1500। देखिए 13,000 ये जो दिया हुआ है ये मूल्य है, यानी कि कीमत है, टेलीविजन का ये कीमत है। और उस पर हमें देना है कर, बिक्री कर देना है 1560 रुपये। तो इसमें हम इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 13,000 प्लस 1560, इसको जोड़िए। यहाँ पर देखिए कितना होता है 13,000 1,000 14,560, 14,560 रुपया हो जाता है। ये जो 14,560 रुपया है ये विनोद को भुगतान करना है, उनको, दुकानदार को। इस तरह से आप लोग समझ गए प्रश्न संख्या 2 को भी। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि रुपये में 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 3 में कह क्या रहा है, प्रश्न 3 कह रहा है अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते जो है किसी सेल से खरीद कर ला रहा है। कहने का मतलब है मान लीजिए एक दुकान है जिसपे सेल लगा हुआ है, तो वहां से क्या कर रहे हैं अरुण एक जोड़ी जो है पहिएदार जूते खरीद कर ला रहे हैं। तो आगे कह रहा है जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। तो यहाँ पर एक जोड़ी जो है ये पहिएदार जूते खरीदते हैं तो उस पर इनको 20% की बट्टे यानी कि छूट मिलती है। बट्टे का मतलब होता है छूट, तो छूट इनको मिलती थी। तो कह रहा आगे यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है। और यहाँ पर देखिए वो क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी कि पहिएदार जूते का भुगतान कितना कर रहे हैं 1600 रुपया कर रहे हैं, ये 20% छूट के बाद। तो यहाँ पे आगे कह रहा है अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले का बताना, देखिए छूट के बाद इनको 1600 रुपया पे करना पड़ रहा है राशि। तो इनको जो है यहाँ पर छूट से पहले अंकित मूल्य पे हमेशा छूट मिलता है, तो अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए लिखेंगे हल में। देखिए जो हमें नहीं पता रहता है उसको हम एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे अंकित मूल्य को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना कि अंकित मूल्य बराबर एक्स रुपया है। माना कि अंकित मूल्य हमें नहीं पता है तो हम एक्स मान लेंगे। अंकित मूल्य बराबर रुपये में कितना है, एक्स है, एक्स मान लिए। तो देखिए एक्स पे हमें इनको क्या मिल रहा है 20% की छूट मिल रही है। अंकित मूल्य पे हमेशा छूट मिलता है तो अंकित मूल्य हम एक्स माने हैं तो एक्स पे इनको 20% की छूट मिलती है। यहाँ पर हम लिखेंगे बट्टा, यहाँ पर बट्टा या फिर बट्टे लिख दीजिए इस तरह से, बट्टे, बट्टे यानी छूट। छूट कितना पर मिल रहा है, एक्स पे इनको कितना मिल रहा है, एक्स का 20% छूट मिल रहा है, 20% इनको छूट मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इनको हम निकालेंगे, एक्स का मतलब गुना, और इसको प्रतिशत से जब बाहर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, बट्टे में 100। इसको हम काट देंगे पहले, देखिए 20 से काटेंगे, 20 का 20, 20 पंचे के 100। यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर लिख देंगे देखिए एक्स ये और ये एक, तो एक्स को हम एक से सामने सामने क्या होता है, गुना होता है। यहाँ पर एक्स को एक से गुना करेंगे तो एक्स ही होगा, एक्स बट्टे में 5, ये हमारा बट्टा निकल गया। अब हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पर देखिए इससे आगे हमें अंकित मूल्य निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्यों लिखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को हम समझाएंगे, पहले एक बार लिख देते हैं। विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे अंकित, समझाएंगे पहले एक बार लिख देते हैं, अंकित मूल्य माइनस बट्टे, यहाँ पर लिख देंगे बट्टे। अब इसको समझिए यहाँ पर हम क्यों लिखे ऐसा। देखिए यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है, और यहाँ पर देखिए ये जो है पे कर रहे हैं ग्राहक 1600 रुपया, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। दुकानदार द्वारा जो बेचा जाता है सामान वो हमारा विक्रय मूल्य होता है, जितने रुपये में बेचा जाता है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया 1600 रुपया। तो यहाँ पर लिख देंगे विक्रय मूल्य का स्थान पर 1600 रुपया, यहाँ पर रुपया में लिखेंगे 1600 और बराबर। अब देखिए हमें अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य हमें नहीं पता है तो अंकित मूल्य हम निकालेंगे। तो यहाँ पर अंकित मूल्य को एक्स माने हैं तो अंकित मूल्य के स्थान पर हम लिख देंगे एक्स और माइनस, और उसमें से हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य में से हम बट्टे को घटाएंगे। तो बट्टे में हमें कितना निकला, एक्स बट्टे 5 निकला है, तो यहाँ पर एक्स बट्टे 5 को हम घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा अंकित मूल्य। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रुपये में यहाँ पर दिया हुआ है 1600, तो लिख दीजिए 1600 यहाँ पे या बराबर। देखिए कुछ भी नहीं है तो बट्टे में 1 दे करके एलसीएम ले सकते हैं इनको,
यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए 1 और 5 कैल्शियम लेंगे तो 5 आएगा। तो देखिए 1 के पहाड़ा में 5 कितनी बार में, 5 बार में, तो 5 को हम एक्स से गुना करेंगे तो 5x, 5x माइनस 5 से हम 5 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 को x से गुना करेंगे तो 1x, तो 1x को हम डायरेक्ट लिखते हैं x, तो यहाँ पे x लिखेंगे। अब इसमें हम आगे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1600 या का चिन्ह लगाते जाए बराबर, यहाँ पर देखिए ये रुपया है, तो यहाँ पर देखिए 5x में से x को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 4x और ये बट्टे में 5, तो 5 लिख दिए। हमें x निकालना है यानी कि अंकित मूल्य निकालना है, तो हमें क्या करना है, बाकी का ये जो संख्या है इसको हम इसके साथ लिख लेंगे, या तो x को नीचे ले आएंगे या फिर इनको हम उन साइड लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1600 के साथ, 1600 के साथ देखिए ये अभी भाग के रूप में यानी कि बट्टे के रूप में, तो इनको हम जब इसके साथ लिखेंगे तो ये क्या होगा, गुने में आ जाएगा, इनके गुना में 1600 के गुना में 5 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो 4 है ये x के गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग में चल जाएगा। या फिर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो एक एक स्टेप करके आप लोगों को समझा देते हैं, इसको अभी वैसे नहीं रहने दीजिए। यहाँ पे इनको हम सिर्फ लाए हैं अभी, और यहाँ पे ये 4x है तो 4x। अब समझिए, ऐसे नहीं समझ आ रहा था तो ऐसे समझिए। अब यहाँ पर लिखेंगे या देखिए 1600 गुने 5 लिख देंगे, 1600 गुने में 5, और देखिए अब समझ सकते हैं ऐसे, ये जो 4x का मतलब क्या हो गया, 4 गुने x, और इसी को जब गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4x, तो इस रूप में है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देखिए x के गुना में है 4, 4 को जब हम इन साइड लाएंगे, बराबर के इन साइड जब लाएंगे LHS में यानी कि बायां पक्ष में लाएंगे, तो ये गुना में है तो भाग में चल जाएगा, यानी कि बट्टे में आ जाएगा ये 4, तो 4 लिख देंगे बट्टे में, और यहाँ पे ये x है तो x उतारेंगे। अब देखिए यही हमें निकालना है, तो देखिए इसमें हम काटेंगे, देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 चौके 16, 4 बार में 16, और ये 2 शून्य तो 2 शून्य उतार देंगे। अब देखिए 400 को हम गुना करेंगे 5 से, तो देखिए ये पूरा कर चुका है, 4 से कर चुका है, ये सिर्फ 400 गुने 5 है, तो 400 को हम 5 से गुना करेंगे, 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 पंचे के 20, और ये 2 शून्य है तो 2 शून्य उतार देंगे बराबर में x। अब इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 2000, और ये जो x बराबर 2000 निकला है, x किसको माने हैं, अंकित मूल्य को माने हैं, और यही हमें निकालना था, कह रहा था अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, अतः अंकित मूल्य हमें, अतः अंकित मूल्य 2000 प्राप्त हुआ, 2000 प्राप्त हुआ, इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित ₹5400 में खरीदा, वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है मैंने एक हेयर ड्रायर जो है 8% वैट सहित ₹5400 में खरीदा। कहने का मतलब है ये हेयर ड्रायर क्या कर रहे हैं, ₹5400 में खरीद रहे हैं, उसमें वैट सहित है, वैट यानी कि बिक्री कर ये सरकार द्वारा लिया जाता है, तो सरकार द्वारा जो है इनको बिक्री कर दे करके जो है ये ₹5400 में हेयर ड्रायर खरीद रहे हैं। तो उससे पहले का मूल्य आप लोग को बताना है, वैट जोड़ने से पहले जो है उसका क्या मूल्य था हेयर ड्रायर का, वो आप लोग को बताना है। तो देखिए इसमें हल में हम क्या लिखेंगे, जब हमें नहीं पता रहता है तो हमें पता है x मान लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे माना कि वैट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य x है। यहाँ पे जब नहीं पता रहता है तो हम मान लेते हैं x, तो लिखेंगे माना कि वैट जोड़ने से पहले, या फिर बिक्री कर बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वैट जोड़ने से पहले, हेयर ड्रायर का मूल्य, हेयर ड्रायर का मूल्य बराबर, हमें नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं रुपया में x है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैट लगता है, x का यहाँ पे कितना परसेंट वैट लग रहा है, 8%, यहाँ पे लिखेंगे वैट बराबर क्या लिखेंगे, x का। अब ये x का हम क्यों लिख रहे हैं, मैं कह रहा है वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए वैट को जोड़ने से पहले जो है हमें नहीं पता था तो हम x माने, तो x है इनका मूल्य, तो इसका यहाँ पर क्या लग रहा है, 8% वैट लग रहा है, यहाँ पे लिखेंगे इसका हमें नहीं पता है, यहाँ पे x माने और x का 8% बराबर, देखिए x का मतलब गुना 8/100, इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं या फिर वैसे भी छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं। देखिए सामने सामने गुना आता है तो गुना करेंगे हम 8 को x से, तो 8x प्राप्त हो जाएंगे, बट्टे में 100 हो जाएंगे, तो ये हमारा वैट निकला। और ये जो है अभी रुपया में निकला नहीं है, यहाँ पे देखिए ये x निकला है, और ये x का मान हमें अभी नहीं पता है, जब x का मान निकालेंगे तो x का मान यहाँ पे जब उतार देंगे तो ये रुपया में पता चल जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले x निकालेंगे, यानी कि वैट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, देखिए वैट जोड़ने से पहले का मूल्य हमें नहीं पता था तो हम x माने हैं, तो लिखेंगे x में जब हम जोड़ रहे हैं 8% वैट, प्रतिशत को हम यहाँ पे बदले हैं, वैट हमारा 8x बटे में 100 है, 8x बटे में 100 निकला है, 100 और बराबर में यहाँ पर देखिए जब इसमें देखिए वैट जोड़ने से पहले का मूल्य x है,
तो हम एक्स में जब जोड़ रहे हैं 8%, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 5400 रुपये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5400, और ये हमारा समीकरण बन जाता है। इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। देखिए इसके बट्टे में कुछ भी नहीं तो एक दे सकते हैं समझने के लिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं हम। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100। तो यहाँ पर देखिए 1 के पहाड़ा में 1 से जब हम 100 में भाग देंगे तो 100 बार में कटेगा, तो 100 को हम x से गुना करेंगे कितना हो जाएंगे 100x, प्लस 100 से 100 में भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, तो 1 से हम जब 8x को गुना करेंगे तो 8 ही x प्राप्त होंगे। 8x बराबर में क्या हो जाएंगे 5400। इस तरह से लिख देंगे 5400, या इसी को अब हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे 100x और प्लस में 8x, तो कितना हो जाता है 108x और बट्टे में ये 100 बराबर में 5400। अब देखिए हमें x निकालना है, तो बाकी का क्या करेंगे, हम बराबर का उन साइड लेके चले जाएंगे। हम इनको यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे एक बार उतार लीजिए इसको। 108x बट्टे में दिया है 100 और बराबर में दिया है 5400, यही है। अब देखिए हमें क्या करना है, 100 को बराबर का उन साइड लेके चले जाना है। तो इसमें बच जाता है 108x बराबर में। इनको जब बराबर को उन साइड ले जाएंगे तो ये भी क्या है, बट्टे में यानी कि भाग के रूप में है। तो बराबर को उन साइड जाएगा तो ये होगा, भाग वाले गुना में चले जाता है, तो ये गुना में चले जाएंगे। 5400 गुने में 100, और बट्टे में यहाँ पर देखिए, सॉरी अभी बट्टे में नहीं है, यहाँ पे इसको हम रहने ही दिए, एक एक स्टेप दिखा रहे हैं आप लोगों को करके। अब हमें क्या करना है, ये जो 108 दिया है इसको भी हमें हटाना है, हमें x निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर को उन साइड ले जाएंगे, तो ये भी गुना में है, बराबर को उन साइड जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा। तो इसमें बच गया x, और यहाँ पर हो जाएंगे 5400 गुने में 100, और बट्टे में क्या हो जाएंगे 108 हो जाएंगे। ये अभी इसके गुना में था, x के गुना में, तो बराबर को उन साइड गया तो ये भाग में चला गया। अब इसको हम काटेंगे, कैसे, देखिए तो अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो 50 दूनी के 100, इसको 2 से काटेंगे तो 54 दूनी के 108। अब देखिए ये 54 है का 54, एक बार में ये 54 कट गया, ये 2 शून्य तो 2 शून्य। अब इसमें यहाँ पर कितना हो गया, x बराबर, देखिए सामने सामने गुना होता है, तो 100 को हम गुना करेंगे 50 से कितना होगा, देखिए 100 को हम 5 से गुना करेंगे तो 500, और इसमें ये 1 शून्य है तो शून्य। यहाँ पर देखिए x निकला हमें 5000, x कितना निकला है 5000 रुपया निकला है। यानी कि यहाँ पर देखिए वाइट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य हमें कह रहा था ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, वाइट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य 5000 होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे वाइट को जोड़ने से पहले, अतः लिख देना है वाइट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य 5000 होगा, 5000 होगी या फिर होगा, इस तरह से लिख देना। अब देखिए इसमें आप लोग चाहे तो यहाँ पे वाइट भी पता चल गया, इससे ऐसे भी पता चल जाता है। इससे पहले देखिए वाइट जोड़ने से पहले का मूल्य 5000 और वाइट जोड़ने के बाद मूल्य क्या हो जाता है 5400, यानी कि 400 का अंतर है। और इसको निकालना चाहे तो इसमें निकाल कर कब देख सकते हैं वाइट, यहाँ पे देखिए 400 निकल जाएगा। 8 x का स्थान पर रखना है 5000, x निकला हमें 5000 और बट्टे में ये 100 है तो 100, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। यहाँ पे देखिए 50 को 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएंगे 8 पंचे के 40, और ये 1 शून्य तो शून्य, तो यहाँ पे देखिए वाइट निकला है 400 रुपया। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। देखिए जो प्रश्न संख्या 5 है ये प्रश्न संख्या 4 की तरह ही है। तो समझिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। कह रहा है कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई, जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न संख्या 4 की तरह ही है। उसमें क्या था, उसमें वाइट लगा था और इसमें यहाँ पे जीएसटी है, दोनों टैक्स ही है। इसमें यहाँ पे था कितना प्रतिशत, उसमें शायद 8% था और इसमें 18% है। तो इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे हम जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य, यहाँ पे हल में लिखेंगे, नहीं पता है तो हम एक्स मानते हैं, लिखेंगे हल में माना कि जीएसटी जोड़ने से पहले जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य बराबर क्या हो जाएंगे, वस्तु का मूल्य x रुपया हो जाएंगे। हमें नहीं पता है तो x मान लेंगे, यहाँ पे x हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीएसटी दिया 18%, तो हम लिख देंगे यहाँ पे जीएसटी बराबर क्या लिखेंगे, देखिए x का जो है 18% जीएसटी लगाने के बाद जो है इनको इतना में मिलता है। यहाँ पे लिख देंगे, हमें नहीं पता था तो x माने, तो x का जो है 18% जीएसटी लग रहा है, यहाँ पे लिख देंगे हम x का 18%, और प्रतिशत से इसको बाहर करेंगे तो क्या होगा, x का मतलब गुना 18/100। इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं या फिर वैसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम वैसे ही छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पर हम लिख देते हैं गुना करके डायरेक्ट, या काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। x को हम 18 से गुना करेंगे तो 18x हो जाएंगे और बटे में 100 तो 100 लिख देंगे। ये हमारा जीएसटी हो गया इनका।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य हमें नहीं पता है, तो हम एक्स माने हैं, यहाँ पर लिखेंगे एक्स। एक्स का यहाँ पे देखिए एक्स पे जो है हमें कितना प्रतिशत जीएसटी लगता है, 18% जीएसटी लगता है, और इसको हम प्रतिशत से बाहर किया तो यहाँ पे निकला है कितना, 18/100। तो हम यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे, जब यहाँ पे हमें नहीं पता था तो एक्स माने, तो एक्स में जब हम 18% जोड़ते हैं, प्रतिशत से बाहर किया तो यहाँ पे निकला है 18x, तो 18x/100। इसको जब जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, यहाँ पे 1239 रुपया में खरीदी गई, यहाँ पे 1239 प्राप्त होता है, 1239। अब ये समीकरण बन गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में कुछ भी नहीं तो एक दे करके इसको एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे तो 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए 1 से हम 100 में भाग देंगे तो 100 बार में कटेगा, तो 100 को हम x से गुणा करेंगे तो 100x प्लस 100 से 100 में भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 को 18 से गुणा करेंगे तो 18x बराबर 1239 है, 1239 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़िए, 100 में 18 को जोड़ेंगे तो 118x हो जाएंगे, 118x, और बटे में ये 100 है तो 100 लिख देंगे, और बराबर में ये 1239 है, 1239। हमें x निकालना है, तो बाकी का हम क्या करेंगे, संख्या वाले को उन साइड लेते चले जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे पहले एक एक स्टेप करके दिखा देते हैं, 118x, या फिर चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। हम क्या कर सकते थे, इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो गुना में चल जाएगा, अभी भाग में तो, और ये भाग में आ जाएगा जब गुना में, x के गुना में है। तो यहाँ पर एक एक स्टेप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये 100 जो है बराबर उन साइड जाता है तो क्या होता है, बदल जाता है चिन्ह इसका, गुना वाले भाग में, भाग वाले गुना में, जोड़ वाले घटाव में, घटाव वाले जोड़ में हो जाता है। यहाँ पे देखिए 1239 गुने में हो जाएंगे 100। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 118, यहाँ पे x है तो हमें क्या करना है, x निकालना है। तो x निकालना है तो क्या करेंगे, 118 को बराबर को उन साइड लेके चले जाएंगे, ये अभी गुना में है तो उन साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनको, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1239 गुने 100 बट्टे में, ये भाग में चल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 118। अब इसको हम काटेंगे, अब काटेंगे कैसे, इसको देखिए, इसको काट करके देखिए, इसको हम काटते हैं जैसे 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार में, 50 दूनी के 100 और 9 दूनी के 18, यानी कि 59 हो जाता है। यहाँ पर कितना हो जाता है, 59 हो जाता है। और इसके बाद देखिए 59 से हम इसको काटना चाहें, 59 से इसको काटेंगे तो देखिए 59 दूनी के कितना हो जाता है, 59 दूनी 118 हो जाता है। यहाँ पे 118, यहाँ पे 123 में से 118, 59 दूनी के 2 बार में लिख दीजिए, और यहाँ पे 123 में से 118 को घटाएंगे तो 18 5 23, यानी कि 5 और 5 पर 9 59, तो 59 का 59, यहाँ पे 21 बार में आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 21 से 50 को गुना करेंगे, सामने सामने गुना होता है, तो x बराबर कितना हो गया, 21 गुने 5, 21 पंचे 20 पंचे 100, 1 पंचे 5, यानी कि 105 होता है, तो 105, और ये शून्य तो शून्य उतार देंगे, यानी कि x बराबर कितना निकला है, 1050 निकला है। और ये हमारा क्या था, जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य था x, तो यहाँ पे x निकला है 1050, तो हम लिख देंगे। यही हमें निकालने के लिए कह रहा था जीएसटी जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः लिख देना है जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य 1050 होंगे, इस तरह से लिख देंगे होंगे। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को भी समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।